कई बार वेलकम। श्रोतागण, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाबा नॉलेज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक प्यार हमारे इस चैनल को मिल रहा है और आशा करते हैं कि हम लोग उस पवित्र परमेश्वर जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, उस परमेश्वर के ज्ञान में हम सब बढ़ रहे हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल का यही एक उद्देश्य है कि हम लोग उस जीवित परमेश्वर को जानें। और यहाँ पर अभी तक हमने 220 वीडियो बनाया और 35 कैप्शन लैंग्वेज के साथ, यानी रशियन, हिब्रू, फ्रेंच। और हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कशन करते हैं वो लिखित में करते हैं और हर डिस्कशन हम लोग सिर्फ पवित्र वचनों के आधार पर करते हैं, ताकि हमारा और आपका एक ही आधार है, पवित्र शास्त्र बाइबल। जो परमेश्वर का उस अद्भुत परमेश्वर, जिसका परमेश्वर का लिखित संविधान है। तो जैसा कि हम लोग पिछले समय में शादी की सीरीज बना रहे थे, हम लोगों ने शादी की सीरीज़ का अंतिम वीडियो बना दिया है। कुल 6 वीडियोस हैं, यानी कि 12 वीडियोस हिंदी इंग्लिश मिला करके। और आज हम लोग, जैसा कि हम लोग हमेशा जो है सीरीज़ के कंप्लीट होने पर कंपाइलेशन वीडियो बनाते हैं, ताकि हम अपने श्रोतागण को एक ही वीडियोस में, जो हमने 6 वीडियोस बनाए हैं, उसका मुख्य पॉइंट्स आपको बता दें। 6 जितने वीडियोस हमने बनाया था, हमने इस सीरीज़ में 6 वीडियोस बनाए। तो आइए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने कंपाइलेशन वीडियो पर चले। ये हिंदी वर्जन होगा, इसके बाद इंग्लिश वर्जन में कंपाइलेशन वीडियो का भी आएगा, आप उसका भी देखें। विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन में जीवन बदलने वाला क्षण है। देखिए, विवाह, शादी जो है, ये कोई खेल नहीं है या मजाक नहीं है। ताकि जिस अदृश्य परमेश्वर ने हमको बनाया, हमारे अंदर अपना सांस दिया, आँख दिया, नाक दिया, मुँह दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक हमारे जैसा हूबहू एक साथी हमारे जीवन में आ रहा है शादी के द्वारा। इसलिए शादी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो कि शादी का निर्णय हमें बहुत गंभीरतापूर्वक और बहुत प्रार्थना के द्वारा हमें लेनी चाहिए। ठीक है। नीति वचन 18 का 22 में, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाए। देखिए, परमेश्वर के द्वारा शादी एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है। वो बंधन जो परमेश्वर के नज़र में बहुत आशीषित है। ठीक है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए इस दुनिया में वही उत्तम पदार्थ, उत्तम चीज़ था जो उसने पा ली, परमेश्वर द्वारा बनाया गया। क्योंकि परमेश्वर जो ही बनाते हैं उत्तम बनाते हैं। तो हमारे लिए एक साथी को बनाए थे और वो हमने पा लिया शादी के द्वारा। इसलिए उसने उत्तम चीज़ पा लिया। कि 18 का 22 में है। देखिए, व्यवस्था विवरण 17 का 17 में लिखा है, और वह बहुत स्त्री न रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। यहाँ पर हमारा वो जीवित परमेश्वर शादी के बंधन का पवित्र बंधन बनाते हैं, और वो एक पति का एक ही पत्नी हो। गॉड फॉरबिड्स पॉलीगैमी। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक पत्नी पाया जाता है तो वो श्रापित है। वो कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी वो, लेकिन परमेश्वर का श्राप उसके जीवन में होगा। और अगर हमने आपको शादी की स्थिति बनाया, अगर हम किसी कारणवश अलग हो गए तो हम ये ना कोशिश करें कि हम दूसरा शादी कर लें पति या पत्नी। परमेश्वर का आज्ञा है कि वो दोनों फिर से मेल मिलाप कर लें, नहीं तो वो व्यभिचार के दंड में आएगा। अगर वो दूसरा शादी कर लिया तो व्यभिचार के दंड में आता है और परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर होगा। अगर परमेश्वर का श्राप से बचना है तो आप मेल मिलाप कर लीजिए दूसरा शादी में। ठीक है। मार्ग 10 का 9 में, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जुड़ा उसे मनुष्य करना चाहिए।
हमारा वह जीवित परमेश्वर हालेलुया वो जो है शादी जैसे पवित्र बंधन को बहुत पवित्र बनाते हैं। ये गलत शिक्षा है। मसीहियों में तलाक नहीं, तलाक परमेश्वर ने इसको नकारा है। जिसके जीवन में हम हर मसीही को कोशिश करना चाहिए कि हमारे जीवन में तलाक ना हो, तलाक ना पाया जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का श्राप लाता है। डाइवोर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द लॉ। समझे? पहला कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पति अपने पति से अलग ना है। या पति अपने पति से अलग हो, ना पति अपने पति से अलग हो। इट इज स्ट्रिक्ट कमांडमेंट ऑफ द लॉ। विवाह जैसे पवित्र बंधन को पवित्र बनाए, जितना पवित्रता शुद्धता विवाह जैसे संबंध को बनाएंगे उतना परमेश्वर का आशीष हमारे उस घर में आएगा। ये वो दाम्पत्य परमेश्वर को जानता हो या नहीं जानता, विश्वास करता है ना करता, अगर वह शादी जैसे बंधन को पवित्र बनाएगा उसके घर में परमेश्वर का आशीष देना करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर न मनुष्य के आत्मा से प्रेम करते हैं, मनुष्य को आशीष देना चाहते हैं। वो इस पर वो भेदभाव नहीं करते, वो विश्वासी है क्या विश्वासी। हमारा परमेश्वर प्रेम है, वो सारे जगत के लोगों से प्रेम करते हैं। और जो परमेश्वर का विवाह का संबंध को पवित्र बनाता है उसके घर में आप प्रभु का आशीष देना करता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का ये संविधान है जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हमारा चैनल पूरी मानव जाति को का मार्गदर्शन करने के लिए यह चैनल बनाया कि हर एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म, किसी भी देश का, किसी भी जो डिस्क्रिमिनेशन का बोध होता है, हमारा ये चैनल सारे बंधन को तोड़ते हुए पूरी मानव जाति के लिए हमारा ये चैनल समर्पित है। एक एक व्यक्ति इस चैनल पर बनाए, एक एक वीडियो को देखे और परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर का संविधान के बारे में जाने। क्योंकि हमारे ये चैनल सब कुछ लिखित में देते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पवित्र वचन के द्वारा बात करते हैं। देखिए, विश्वास के आधार पर कोई अस्वीकृति नहीं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं कि मेरा पति अविश्वासी है या मेरी पत्नी अविश्वासी है तो उसको हम छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, ऐसा कुछ मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हमें अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो किसी मकसद से, और हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने काउंटर पार्ट को विश्वास में लाएं, अपना जीवन दिखाकर परमेश्वर का प्रेम को दिखाकर देखें। पहला कुरिन्थियों 7:12-14 में लिखा है, दूसरों से प्रभु ने, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि कोई भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने में प्रसन्न हो तो उसे न छोड़े। हालेलुया। आप पूरा वचन पढ़ सकते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं कि वो विश्वास नहीं करता है तो हम उसको भेदभाव करेंगे, श्राप लाएगा आपके जीवन में। जहाँ देखिए, जहाँ पर भी परमेश्वर का संविधान से टकराव जहाँ भी पाया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में वो श्राप लाता है। और जो परमेश्वर के संविधान के साथ चलता है, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अहमियत देता है, उसके जीवन में आशीष ही आशीष है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर के वचन से किसी को विरोध होगा वहाँ शैतान आ जाएगा, और शैतान जो है दुख का श्राप परेशानी ही लाता है। हालेलुया। देखिए, विवाह एक अनुमति है, न कि आज्ञा। हालेलुया। हम इसको समझे, मैरिज इज अ परमिशन, नॉट स्ट्रिक्ट कमांडमेंट। ओके, जैसे इसका कहने का मतलब कि शादी एक आज्ञा नहीं है कि तुमको ये करना ही करना है। ये जो है एक आज्ञा है कि एक अनुमति है कि अगर तुम विवाह के बिना नहीं रह सकते तो विवाह कर लो, वो तुम्हारे लिए उत्तम है। पहला कुरिन्थियों 7:9 में देखेंगे, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हालेलुया। हालेलुया। तो कामातुर रहने से अच्छा है कि हम विवाह करें। ठीक है, यह अनुमति है। सुनिए, देखिए यहाँ पर जो है, जो आज की दुनिया में हम जो नन के बारे में देखते हैं, हमने अपने पहले वीडियोस में इसके बारे में चर्चा किया है, वचनों के साथ आप देख सकते हैं। जो नन होती है उनकी क्या मानसिकता होती है, जो शादी नहीं करती है और परमेश्वर में अपना जीवन समर्पित करती हैं। पहला कुरिन्थियों 7:34, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। हालेलुया। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हों।
न रहने का यही मानसिकता है कि वो दोनों आत्मा और शरीर दोनों पवित्र, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहते हैं कि अपने पति को कैसे प्रसन्न रखें। ये दोनों में परमेश्वर प्रसन्न है। अगर आपके अंदर संयम है तो आप विवाह नहीं भी कर सकते। अगर असंयम है तो विवाह करके भी परमेश्वर की आराधना करें। फिर अब हम लोग दूसरे वीडियोस पर आते हैं। हमने दूसरा वीडियोस में हमने महिलाओं पर कुछ सवाल के बारे में चर्चा किया है। आप उस वीडियोस को जरूर देखें। पहला सवाल था, कारण क्यों महिलाओं को आकर्षक कपड़े कलीसिया में नहीं पहनने चाहिए। इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पर मैं आपको वचन बता देता हूँ, आप हमारे वीडियोस पर जरूर देखें। पहला तिमोथेयुस 2:9-10, ठीक है। फिर दूसरा वचन है पहला पतरस 3:3-5, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल पर हमने चर्चा किया था, कारण क्यों महिलाओं को चर्च में प्रचार नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा, इसका कारण बहुत सीधा है। हमारा परमेश्वर जो है किसी से भेदभाव नहीं करते हैं कि तुम श्रापित है और तुम कुछ नीचा है इसलिए नहीं कर सकते। बस हमारा परमेश्वर पवित्रता का परमेश्वर, और उन्होंने इस आज्ञा द्वारा कलीसिया को पवित्र रखने का एक संविधान दिया। महिलाओं के ऊँचा खूब प्रचार करें, लेकिन महिला कलीसिया के बीच में जाए जहाँ पुरुष महिला धुलता तो वहाँ पर प्रचार न करें। वहाँ पर उनको कहा कि आप संयम से सुने, ठीक है। आप हमारे वीडियोस को देखिए, आप दूसरे वीडियोस को आप समझिएगा। इसका रेफरेंस है पहला तिमोथेयुस 2:10-15, यानी 5 वचन में आप पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथेयुस 2:10-15 में। तीसरा सवाल हमने डिस्कस किया था, क्यों महिलाओं को चर्च में रहते हुए सिर कवर करती हैं, ठीक है। वाई शुड वुमेन कवर देयर हेड इन चर्च। मैं आपको इन फेलोशिप, मैंने आपको इस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वचन बता देता हूँ। पहला कोरिन्थियों 11:3, 12 और 16 में आप पढ़ सकते हैं। फिर इफिसियों 5:22-23 में भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर हमने पति के बारे में चर्चा किया है कि पति का क्या दायित्व है परिवार में। नीति वचन 12 भली स्त्री पत्नी के बारे में, पहला हमने पत्नी को नहीं किया। नीति वचन 12 भली पत्नी अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानुष हड्डी के सड़ने का कारण होती है। भली पत्नी को भली यानी कि नम्र, विवेक, सहनशील, अपने पति से प्रेम करने वाली, अपने परिवार से प्रेम करने वाली को भली पत्नी कहा गया। नीति वचन 18:22 में, जिसने स्त्री यानी उसने उत्तम पदार्थ पाया, वह का अनुग्रह उस पर हुआ। पत्नी जीवन में एक पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हुए आशीष। तीतुस 2:5 में भी आप देख सकते हैं। फिर हमने किया व्यभिचार, ठीक है। परमेश्वर ने तलाक मना किया है एकदम से, लेकिन एक स्थिति में जो है परमेश्वर ने कहा है कि ये मन की कड़ाई को देखते हुए परमेश्वर ने ये कहा है कि व्यवस्था 24:1 में हम देखेंगे, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसने लज्जा के बात पाकर उसने अप्रसन्न हो, यानी कि व्यभिचार, लज्जा के बाद यानी व्यभिचार, ओनली अडल्ट्री, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट्री, तब उसे त्याग पत्र लिख कर उसके हाथ में दे। और ये त्याग पत्र लिख करके ये ना कि अपने एक रूम में बैठ करके अगर कोई तलाक दे रहा है तो वो पूरी कलीसिया के सामने उस स्त्री को लिख करके दे, ताकि उसने जो व्यभिचार जो कुकर्म किया पूरी दुनिया को पता लगे, पूरी कलीसिया को लगे। ये ना कि चोरी चुपके पति आपस में, क्योंकि समझौता एक पंचर टायर की तरह होता है जो कि उसका कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए अगर उसने दंड का है तो पूरे कलीसिया के सामने उसको दंड दिया जाए। देखिए कोई तलाक नहीं, मलाकी 2:16 में, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। लॉर्ड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट डाइवोर्स, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट डाइवोर्स किसी भी कंडीशन में, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव में ढापता है, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन अपने आप को हंस दिखाता हंसता हुआ, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव, उससे भी प्रभु नफरत करते हैं। आप समझिए, जो ढांपता है अपने कुकर्म को अपने वस्त्र से, हंसी के कि हम लोग बाहर में देखाएंगे अच्छा, लेकिन घर में प्रभु से भी नफरत करते हैं, उस घर में भी श्राप आएगा परमेश्वर का। क्योंकि हमारा वो जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन हर एक के जीवन के ऊपर पूरा वीडियो कैमरा लेकर 24 घंटा देख रहे हैं। दुनिया देखे या ना देखे, परमेश्वर देख रहा है वो, और आपका जीवन ही आपके जीवन में आशीष लाएगा या श्राप लाएगा, आप पढ़ सकते हैं।
फिर हमने तीसरा वीडियो बनाया बच्चों के लिए एक आज्ञा परमेश्वर का है, उससे शुरू किया है। कुलुस्सियों 3 का 20 में है, ये बालक सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आज्ञा है कि बालक अपने माता पिता की आज्ञा माने। ये नहीं कि यीशु को बहुत प्रार्थना करते हैं, हमेशा कलीसिया आते जाते हैं, लेकिन अगर उनका जीवन ठीक नहीं है यीशु में, जीवित परमेश्वर में, तो उसके प्रभु उसके जीवन से दुखी हैं। और हर एक बालक को अपने माता पिता की आदर करना चाहिए, उनका बात मानना चाहिए और माता पिता से राय विचार करके अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए, तभी वह एक आदर्श विश्वासी बालक है। ये ना कि वो पास्टर का काम करता है लेकिन प्रार्थना करता है यूट्यूब पर चैनल पर और वचन बताता है और माता पिता का आदर ही नहीं करता है, बात ही नहीं मानता, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पर उस जीवित परमेश्वर का न जाने वो अपने आप को कितना संभाले। फिर हम लोग तीसरे वीडियोस में पति का दायित्व पर हमने देखा। इफिसियों 5:25 है, पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। अपने शरीर जैसा प्रेम करिए, इज्जत करिए, आदर करिए। हर एक सेंटिमेंट का जो है, हम पुरुष हैं तो हम जैसा मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, यानी इतना प्रेम किया कि मृत्यु तक शायद हम लोग को मृत्यु नहीं गया, लेकिन हम इतना प्रेम करें कि अपना बात विचार से जिंदगी का संसार चलता है। इफिसियों 5:28 में भी आप पढ़िएगा तो पढ़िएगा। स्वर्ग देखिए, फिर हमने बोला कि स्वर्ग में कोई शादी नहीं है। तीसरा वीडियो हमने स्वर्ग के स्वर्ग एक पवित्र जगह है, वहाँ पर पवित्रता ही वास करती है और हमारा जीवित परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। और वहाँ पर कोई अपवित्रता नहीं रहेगी, वहाँ पर कोई शादी नहीं होगा, वहाँ पर कुछ अशुद्ध चीज़ नहीं पाई जाएगी। ये गलत धारणा है और हमारा परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग में सिर्फ पवित्रता ही वास करेगा, ठीक है। मत्ती 22:33 क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वो स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों को नहीं होंगे। इसका मतलब परमेश्वर के दूत भी शादी नहीं किया है स्वर्ग में, वहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। यहाँ पर ये पाप के आ जाने के कारण संभव हुआ और हमने आपको अपने तीसरे वीडियो से बनाया कि परमेश्वर ने और स्त्री को एक हम सफर एक दोस्त की तरह बनाया, शादी के लिए नहीं बनाया। लेकिन जब पाप आ गया तो फिर शादी ब्याह होने लगा और परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं हमारे पाप में, हमको तब भी आशीष दिया। आप हमारे तीसरे वीडियो को देखे तो जानिए, ठीक है। लूका 20:36 में भी आप पढ़ सकते हैं, अभी समय का कमी से हम नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। फिर चौथा वीडियो हमने बनाया, देखिए जैसे एक घर परिवार में भोजन बहुत बड़ा स्थान रखता है, ठीक है। तो हमने चौथा वीडियो इसमें हमने आपको भोजन के बारे में कुछ आपको बताया। मत्ती 15:11 जो मुंह में जाता है वह मनुष्य, मत्ती 15:11 जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, मतलब जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, हालेलुया। हमारा वो पवित्र परमेश्वर करे, हमारा परमेश्वर खाने पीने का परमेश्वर नहीं है, हमारे मुंह में खाना ही जाता है, ठीक है। लेकिन जो मुंह से निकलता है यानी गाली गलौज विचार झूठ लुचपन, ये सब हमें पाप बनाता है। हमारा परमेश्वर खाने पीने का परमेश्वर नहीं है। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे हमारे बाद में। मार्को 7:15 में ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समा कर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु है मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध है। गाली गलौज लुचपन झूठ यही निकलता है दिल से, खाने से कोई अशुद्ध नहीं होगा, यहाँ वहाँ पाप ही नहीं ठहरेगा। अशुद्ध हम लोग इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, अशुद्ध होता है लेकिन पाप ही नहीं ठहरेगा, पाप ही नहीं ठहरेगा। रोमियो 14:3 में और खाने वाला न खाने वाले का तुच्छ न जाने और न खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण। हमारा परमेश्वर खाने पीने का परमेश्वर नहीं आया, खाने पीने में अपने उद्धार को मत बर्बाद करिए। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर ही न्याय करें। फिर हम चौथे वीडियोस में देखेंगे रोमियो 14 का 17, 21, 22 में भी हम आप देख सकते हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है मूर्तियों पर प्रसाद खाना के बारे में, हमने इस पर भी अपने चौथे वीडियो में बहुत अच्छे से बनाया, आप देख सकते हैं। देखिए मूर्तों पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमको कभी नहीं खाना है। भोजन हम कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन मूर्तों पर चढ़ा हुआ है वो भी भोजन ही होता है, लेकिन मूर्त के संपर्क में वो भोजन आ जाने से उसमें वो परमेश्वर की नज़र में अशुद्ध हो जाता है और वो खाने से हमारा विवेक को अशुद्ध करता है, कमज़ोर करता है। और एक दिन अगर कोई प्रसाद खाते रहेगा तो उसका विवेक दोषपूर्ण हो जाएगा और राजा
सुलेमान जैसा वो भी फटक करके मूर्ति पूजक बन जाएगा। आप हमारे चौथे वीडियो में इसके बारे में पढ़िए। हमें इसका वचन है, प्रेरितों के काम 15 का 29 सकती, तुम मूर्तों के बली हुए से और लहू से और गला घोटे हुए मान से और व्यभिचार से परे रहो, इनसे परे रहोगे तो तुम्हारा भला होगा और आगे शुभ। हालेलुया, आगे शुभ होगा और भला होगा, ये समझिए। और मैं इस पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा किया, आप देखिए। पहला कुरिन्थियों 8:4 में भी मूर्ति पर प्रसाद में खाने के बारे में हम पढ़ सकते हैं। फिर 5वां वीडियो से हमने बनाया ड्रेस कोड के बारे में कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। व्यवस्थित 22 का पहने, कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने, ना कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। ये परमेश्वर का संविधान है, इससे कोई लड़ाई, कोई लड़की, वुमेन शुड नॉट वेयर ड्रेस ऑफ मैन एंड मैन शुड नॉट वेयर ड्रेस ऑफ वुमेन। पहला कुरिन्थियों 11:7 से 10 में भी लिखा है, हाँ पुरुष अपने सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा। मैन शुड नॉट कवर देयर हेड, क्योंकि मनुष्य का सिर यीशु है और यीशु पर ढाँप करके नहीं रखना और दुनिया को दिखाना है, और मनुष्य को इसलिए सिर नहीं ढाकना। लेकिन स्त्री को सिर इसलिए ढापना ताकि वहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है चढ़ना, और पवित्र आत्मा का ऑबिडियंस ने स्त्रियों को सिर ढाकना। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये भेदभाव या फिर परमेश्वर के वचन से लड़ना नहीं है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एक धर्मी स्त्री को आप पालन करना है, उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष आएगा। हालेलुया। आप हमारे चौथे वीडियो को देखें। फिर अब हम लोग देखते हैं प्रोहिबिटेड फूड्स। ये भी देखिए, हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। खाना बिल्कुल नहीं, व्यवस्था विवरण 12 का 23 है, परंतु उन लहू किसी भांति से न खाना, क्योंकि लहू में जो वह प्राणी है तो मांस के साथ कभी न खाना। मीट अलॉन्ग विद ब्लड शुड नॉट बी ईटन, लहू लगा हुआ मांस कभी नहीं खाना है, ये एकदम प्रोहिबिटेड है। ये किसी भी सूरत में ये परमेश्वर का अमानता है। दिस इज प्रोहिबिटेड फूड, और आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आप देखिए, ये शायद 46 का 17 में भी दिखाएँ, आइज़ाया 66:17। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बाड़ियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े हों और सुअर व चूहों का मांस और घृणित वस्तु खाते हैं। ईटिंग पोर्क इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द लॉ, और चूहों का मांस भी प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द लॉ। ये परमेश्वर का संविधान है। और क्योंकि हमने आपको बताया सुअर पांगुर नहीं करता, यानी दे डोंट च्यू, उसका पैर तो हुक है, यानी कि 2 भाग कटा हुआ है, लेकिन वो पांगुर नहीं करता है। हम उसी को खाना है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया। जो पांगुर करता है यानी च्यू करता है, और जिसका डिवाइडेड हुक है, दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए। तभी किसी का पांगुर करता है, हुक नहीं है तो उसको भी नहीं खाना, किसी का हुक है पांगुर नहीं करता तो उसको भी नहीं खाना। आप हमारे वीडियो को देखें। फिर हमने छठे वीडियो में आपके लिए बनाए, एक परिवार में बहुत सारे मनमुटाव मतभेद होता है, तो हमने 19 कारण बनाए हैं। अगर हम उस 19 कारणों को समय रहते हम जान जाए, समझ जाए, तो हमारे परिवार में वो बिखराव से हम बचेंगे। तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। आप उन बिखराव, परिवार में बिखराव को बचाने के लिए आप 19 कारणों को जरूर देखिए और समझिए। फिर हमने कुछ वचनों पर चर्चा किया, आप देख सकते हैं मत्ती 19:9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी कारण से पत्नी को त्याग कर दूसरी से व्यभिचार करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उसको छोड़ी हुई को ब्याह ले, वो भी व्यभिचार करता है। ठीक है, बिना सिर्फ व्यभिचार के कारण ही तलाक दे सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिकली कंडेम करना है, चोरी छुपे ग्रुप में नहीं, क्योंकि ये पाप का कारण होता है। चोरी छुपके कर लिया और दे दिया, लेकिन फिर वो नेचर तो बदला नहीं, फिर वो कभी और ये पाप का फैलाएगा। इसलिए हमारे परमेश्वर ने त्याग पत्र दो तो खुलेआम, चाहे पति या पत्नी, उसको खुलेआम उसको जो ताना दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हमने आपको बहुत सारे वचन चर्चा किया। एक वचन हम लोग देखते हैं, मरकुस 10:11। उसने उनसे कहा, जो कोई अपने पत्नी को त्याग कर दूसरे से व्यभिचार करे, वह पहले के विरोध में व्यभिचार करता है। यानी सेकंड मैरिज ब्रिंग्स अडल्ट्री एंड कर्स ऑफ लॉ, ये व्यभिचार है। इसलिए और आप हमारे इस 6वें वीडियो को जरूर देखिए। आप परिवार के सूक्ष्म परेशानियों को हमने चर्चा किया है परमेश्वर की उपस्थिति में, और आप देख सकते हैं। धन्यवाद भाई बहनों। अब हम लोग ये मैरिज सीरीज़ का ये कंपाइलेशन वीडियो है,
और अब हम लोग विश्वास की सीरीज में मिलेंगे। धन्यवाद आपका बहुत सहयोग देने के लिए। हमारी एक एक वीडियोस को आप देखिए और उस जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़िए, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है। हमारे चाहे इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर का ज्ञान आम जनमानस में फैलाया जाए, ताकि हम परमेश्वर की वो प्रजा नाश ना हो। आप हमारे एक एक वीडियो से देखिए, हमने अभी तक 9 सीरीज बनाया है। परमेश्वर सीरीज, जीसस सीरीज, बाइबल सीरीज, पवित्र आत्मा सीरीज, मोरल कमांडमेंट सीरीज, शादी की सीरीज, पवित्र आत्मा की सीरीज बनाया है। और भी आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, हम समय समय पर कुछ सवालों पर हम लोग चर्चा करते हैं, वो भी हमने बनाया है। फिर गुड फ्राइडे, ईस्टर पर भी हमने परमेश्वर की अगुवाई में कि आपको सही जानकारी मिले बनाया। आप सबको देखिए आशीषित। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे महान जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु का लाभ से हम अपने श्रोता का दिल दिमाग को खोल देते हैं। मेरे प्रभु यीशु का सच्चा ज्ञान मेरे श्रोता का जीवन में, उनके जीवन में उठाना आप आशीष दीजिए, और वो यीशु के ज्ञान में बढ़े और शैतान के हर चाल को समझे और निकम्मा करे। सारी बात प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद मेरे भाई बहनों, आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है। हमारे चैनल को, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग विश्वास के सीरीज में मिलेंगे। विश्वास देखिए, दुनिया में हर आदमी जो यीशु को जान के हम मुँह से बोलता है हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास की परिभाषा हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बिब्लिकल वचनों से हम लोग सिर्फ विश्वास किस पे कहते हैं, विश्वास करने से क्या फ़ायदा है, और हम किस पर विश्वास करें। हम लोग बहुत सवालों पर चर्चा करेंगे। आप देखकर आशीषित होंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष है, यीशु सबको आशीष है। सभी को जय मसीह।